हेलो हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छा हो एंड आप सभी का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है। ओके, तो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के सेशन में क्या होगा, जो फिलर्स इनक्वलिटी है, फिलर्स इनक्वलिटी के बारे में डिस्कशन होगा। ओके, एंड आज की जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है। ओके, तो ये जो हमारा ए टू जेड रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा है, इस फाउंडेशन बैच का ओवरऑल जो डे है, ओवरऑल 15 नंबर डे चल रहा है। एंड इस जो इनक्वलिटी है, इनक्वलिटी का लेक्चर नंबर 5 है। क्योंकि पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो सिलोगिज्म था, सिलोगिज्म का जो भी फाउंडेशन था, पूरा जीरो से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट किया। एंड देन अभी स्टार्ट हुआ है जो इनइक्वालिटी, एंड इनइक्वालिटी का आज लेक्चर नंबर 5 है। ओके, तो आई होप ये जो सेशंस हो रहे हैं आप सभी का हेल्पफुल हो रहे हैं, एंड कुछ ना कुछ आप सभी को सीखने को मिल रहा है। ओके, तो अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए टू जेड रीजनिंग जो कंप्लीट गाइड है मिलता रहेगा, या अभी भी मिल रहा है और आगे जाके भी मिलता रहेगा ऐसे। एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये भी मिलता है इस सेशन पर। ओके, एंड ये जो सारे सेशन हो रहे हैं, सारे सेशन की जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलते हैं, जो हमारे जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ये सेशन खत्म होने, हर एक सेशन खत्म होने के बाद इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ लग जाता है। ओके, जो हमारे बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो इस सेशन की, या इसकी पहले जो जो सेशन हुआ है, इस सेशन की भी पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आप हमारे साथ बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जुड़ सकते हो। और पहले जो सेशन हुआ इसका भी पीडीएफ ले सकते हो, और ये जो सेशन हो रहा है इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, एंड आगे जितने भी सेशन होगा, हर एक सेशन का पीडीएफ ऐसे आप सभी को मिलता रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम करेंगे जो कल की जो सेशन हुआ था, कल की सेशन हुआ था जो कोडेड इनइक्वालिटी पर। ओके, जो कोडेड इनइक्वालिटी पर सेशन हुआ था, एंड उसका कुछ क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क दिया था। तो ये होमवर्क क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, देन हम आज की जो टॉपिक है फिलर इनइक्वालिटी पर बढ़ते हैं। ओके, तो लेट्स मूव। ओके, तो ये था जो क्वेश्चन। ओके, जो हमारा होमवर्क। ओके, तो पहले होमवर्क करते हैं। ओके, ओके, तो देख सकते हो ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 7 8 9 और 10 फिफ्थ क्वेश्चन था आप सभी का होमवर्क। तो पहले ये सॉल्व करते। ओके, तो ये जो बॉक्स है, ये मैंने कोड करके पहले से ही रख लिया, क्योंकि फिर से टाइम क्यों वेस्ट करना है। ओके, तो ये जो बॉक्स मैंने तैयार किया, कहाँ से तैयार किया, यहाँ से तैयार किया। जैसे कि देख सकते हो, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो ग्रेटर देन कहाँ रहता है, ग्रेटर देन हमेशा यहाँ पर रहता है। तो परसेंटेज के बारे में परसेंटेज के बारे में बोल रहे हैं, पी इज क्या मीन्स परसेंटेज के बारे में बोल रहे हैं, परसेंटेज इज ए ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन हमने यहाँ पे लेके आया। देन जो स्टार के बारे में वो बोल रहा है, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज नीदर ग्रेटर देन और नॉट स्मॉलर देन, मीन्स परसेंटेज ग्रेटर देन भी नहीं, स्मॉलर देन भी नहीं। तो क्या हुआ, तो हमारा स्टार मीन्स इक्वल हुआ, इक्वल हमेशा मिडिल पर रहता है। एंड देन ये जो क्या है, ये हमारा एट द रेट है। एट द रेट के बारे में क्या बोल रहे हैं, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज स्मॉलर देन क्यू, पी इज स्मॉलर देन क्यू मीन्स ये जो एट द रेट है ये स्मॉलर देन है। तो स्मॉलर देन हम यहाँ पे लेके आए, क्योंकि स्मॉलर देन हमेशा इस साइड पे रहता है। ओके, एंड देन जो पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी इज इधर स्मॉलर देन नो और इक्वल देन, मीन्स जो ये जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट इधर स्मॉलर देन और इक्वल देन, और इक्वल टू क्यू मीन्स या तो स्मॉलर देन या तो इक्वल, इसलिए यहाँ पर लेके आया। एंड देन जो लास्ट की जो पॉइंट है, इसका पढ़ने की तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये चारों निकल चुका है। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये यहाँ पर ही होगा। ओके, तो जो ये है पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, इसको भी यहाँ पर लेके आ गया। ओके, ओके, तो ये हमने कोड कर लिया, एंड देन ये बॉक्स हमने तैयार कर लिया। ओके, तो अभी बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या बात कर रहे हैं, कंक्लूजन बात कर रहे हैं आर एट द रेट एच। ओके, आर एट द रेट एच, नंबर वन कंक्लूजन जो है जस्ट मिनट।
ओके। जो जो नंबर वन कंक्लूजन है, नंबर वन कंक्लूजन क्या है, नंबर वन कंक्लूजन बोल रहे हैं आर एट द रेट इज। तो पहले ढूंढना पड़ेगा आर कहाँ पर है। तो हमने देखा यहाँ पर भी आर है एंड यहाँ पर भी आर है। तो कौन सी आर से स्टार्ट करूँ, जैसे कि हम एच तक जा सकते, तो एच कहाँ पर है, एच हमने देखा यहाँ पर है। तो इससे इस आर से स्टार्ट करने की कोई बेसिकली मतलब है नहीं है। हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इस जो आर है आर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आर से एंड देन एन से कहाँ तक, एन से हमारा जो डॉलर तक। तो कौन दो सिंबल के साथ हमारा कंपैरिजन हो रहा है, जो परसेंटेज और डॉलर के साथ, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, ये हमारा जस्ट मिनट, परसेंटेज और डॉलर के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो परसेंटेज और डॉलर के साथ कंपैरिजन होता है डेफिनेट सिंबल, एंड इनडेफिनेट सिंबल के साथ हमेशा कंपैरिजन होता है। डेफिनेट सिंबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है, एंड ये डेफिनेट सिंबल है, ये इंडिफिनिट सिंबल है। तो डेफिनेट सिंबल और इंडिफिनिट सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है, तो हमेशा डेफिनेट सिंबल जीता है। लेकिन यहाँ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, ओके। या ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज, लेकिन आंसर अभी तक नहीं है। आंसर अभी तक क्यों नहीं है, क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, ओके। राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, इसमें इस ये जो हमारा जो सिंबल है उसको रिवर्स कराना पड़ेगा। एंड इसको अगर रिवर्स कराते हैं, ग्रेटर देन को रिवर्स करते हैं, तो क्या निकलते हैं, लेस देन। तो लेस देन क्या है, लेस देन ये है। तो हमारा आंसर है ये, जो हमारा एट द रेट, तो ये एट द रेट है एंड ये सही है, ओके। देन जो कंक्लूजन नंबर टू क्या है, कंक्लूजन नंबर टू है जे परसेंटेज, जे परसेंटेज एज। तो जे परसेंटेज एज होता है क्या, देख लेते। तो जे कहाँ पर है, पहले ढूंढना पड़ेगा जे कहाँ पर है। तो जे है हमारा यहाँ पर। तो जैसे कहाँ तक जाना पड़ेगा, जैसे जैसे एच तक जाना पड़ेगा, और कहाँ से कहाँ, कौन कौन सी जैसे आर, आर से एन, एन से एच। तो जो एट द रेट, ओके देख सकते हो, एट द रेट परसेंटेज और डॉलर। तो एट द रेट और परसेंटेज, ये देख सकते एट द रेट और परसेंटेज, ये क्या है, ऑपोजिट सिंबल है, एक दूसरे की अपोजिट। अगर ऐसे, अगर जस्ट मिनट, अगर वर्टिकल वर्टिकल कोई भी सिंबल एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हमेशा नो रिलेशन। और ये सिंबल एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेटर देन है यार, ये हमारा लेस देन है। तो एक दूसरे की ऑपोजिट है, ओके, एक दूसरे की ऑपोजिट है। और ये तो बात है, लेकिन आप ऐसे समझो, ये अगर वर्टिकल, अगर दो सिंबल एक दूसरे के साथ का रिलेशन कभी भी एस्टेब्लिश नहीं करता, वर्टिकल डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ कभी भी एस्टेब्लिश नहीं करता। दैट मीन्स ये सिंबल एंड ये सिंबल कभी एक दूसरे के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, दैट मीन्स ये हमारा गलत है, ओके। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, if only conclusion one fall, okay, then two, okay, means seven, okay। क्वेश्चन नंबर सेवन, ओके। तो सेवन करते हैं, ओके। ओके, तो यहाँ पर टाइम की तो क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन था, तो टाइम तो हम नहीं देखेंगे, ओके। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर वन है कि बी बी स्टार ई स्टार बी, ओके, ई स्टार बी। एंड जो कंक्लूजन नंबर टू है, कंक्लूजन नंबर टू क्या है, डी एट द रेट बी, ओके, डी एट द रेट ई, ई स्टार बी, ई स्टार बी, ओके, ई स्टार बी। तो पहले ढूंढना पड़ा ई कहाँ पर है, तो ई यहाँ पर है। ई से कहा था, ई से डी, एंड डी से बी, ई से डी एंड डी से बी, ओके। तो हमको कहाँ जाना है, ई से बी तक, तो हमको मिल गया। तो कौन दो सिंबल के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ये कॉपीराइट और ये डॉलर, कॉपीराइट और डॉलर। तो कॉपीराइट कहाँ है, कॉपीराइट या एंड डॉलर, या फिर से अगर देख सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन पे कभी भी दो सिंबल के साथ रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स ये हमारा गलत। तो हमेशा अगर ऐसे दो सिंबल के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो नो रिलेशन होगा। और इसके साथ अगर डायगोनल डायगोनल, अगर इसके और इसके साथ भी कंपैरिजन हो रहा है, तभी नो रिलेशन, इसके और इसके साथ भी होगा तो भी नो रिलेशन, ओके, ओके, मीन्स नो रिलेशन, ओके।
तो आगे बढ़ते, तो ये हुआ हमारा गलत। ओके, ये हुआ हमारा गलत। देन जो टू है, कंक्लूजन नंबर टू क्या है? जस्ट ए मिनट, हाँ ओके ओके, ये तो गलत हो गया। एंड टू, कंक्लूजन नंबर टू क्या है? बोल रहे हैं डी एट द रेट बी। तो डी कहाँ पर है? डी यहाँ पर है। तो डी से बी एंड बी से भी। तो कौन कौन सी दो सिंबल मिल रहे हैं? जो हमारा डॉलर है, डॉलर और परसेंटेज। तो डॉलर, डॉलर और परसेंटेज डेफिनेट सिंबल एंड इंडिपेंडेंट सिंबल के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो डेफिनेट सिंबल हमेशा जीता है। लेकिन ये हम बैकवर्ड एक्शन पे आ रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा एट द रेट। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल रहा है? इफ कंक्लूजन फॉलोस। ओके, देन आप जाते हैं एट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर एट, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस है। चेंजेस क्या है आप देख सकते हो। एट से टेन तक क्वेश्चन पर क्या चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर सिंबल अब सेम नहीं, सिंबल ऊपर नीचे हो चुका है। ओके, ये जो एट द रेट पहले नीचे था लेकिन ऊपर आ चुके हैं। ये हैशटैग भी बदल चुका है। ये परसेंटेज भी नीचे आ चुका है, कॉपीराइट भी ऊपर आ चुके हैं। ये कैसे, ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हमने कोड किया पहले, जो इन्फॉर्मेशन दिया था एंड अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये अलग है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। पी परसेंटेज क्यू मीन्स, ओके, पी परसेंटेज क्यू मीन्स, P percentage Q means P is not greater than Q. Just a minute. ओके, तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये चेंजेस क्यों हुआ? ये चेंजेस क्यों हुआ? चेंजेस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, P परसेंटेज Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P इज नॉट ग्रेटर देन, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन नहीं है तो क्या होगा? परसेंटेज अगर ग्रेटर देन नहीं तो लेस देन होगा। ओके, तो लेस देन होगा मीन्स परसेंटेज इज लेस देन। Then P star Q means P is neither greater than or not smaller than। P is neither greater than or smaller than, greater than भी नहीं smaller than भी नहीं है, तो क्या होगा? इक्वल होगा। एंड देन जो P परसेंटेज Q, P हैश Q means P is neither greater than nor equal। मीन्स परसेंटेज जो है ये ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। तो अगर देख सकते हो, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज नीदर नीदर ग्रेटर देन और इक्वल क्यू। पी इज नीदर ग्रेटर देन और नॉट इक्वल क्यू। अगर ग्रेटर देन भी नहीं है और ग्रेटर इक्वल भी नहीं है तो क्या होगा? लेस देन हो। एंड देन पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। मीन्स जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट क्या नहीं है? स्मॉलर देन भी नहीं है। पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर देन। अगर पी जो हैश है ये स्मॉलर देन नहीं है। जो देख सकते हो, पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। अगर स्मॉलर देन नहीं है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ग्रेटर इक्वल देन होगा। तो ग्रेटर इक्वल देन आ गया। एंड देन पी 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 ये हमारा क्या है? ये हमारा है जो एट द रेट, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज नीदर स्मॉलर देन और इक्वल टू क्यू। पी इज नीदर स्मॉलर देन और इक्वल टू क्यू। पी स्मॉलर देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा? हमारा ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ से आया हमारा कोड करने के बाद ये बॉक्स तैयार हुआ एंड देन हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो डी हैश टी। तो देखते हैं डी हैश टी होता है क्या? डी हैश टी, तो पहले ढूंढना पड़ेगा डी कहाँ पर है। डी यहाँ पर है। ओके, डी से एम, एम से टी। ओके, डी से टी एंड टी से एम, डी से टी एंड टी से डी से एम, एम से टी। तो कौन कौन सी दो सिंबल है स्टार है एंड एट द रेट है। स्टार, स्टार है, देखते तो स्टार है एंड क्या है? स्टार है एंड एट द रेट है। तो हम जानते हैं इस, ये स्टार क्या है? स्टार मीन्स इक्वल। ओके, स्टार मीन्स इक्वल। अगर इक्वल के साथ किसी और सिंबल की अगर कंपैरिजन होता है तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल होता है वो हमेशा जीतता है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या आया? आंसर आया क्या यहाँ पर?
एट द रेट। तो आप तो बोलोगे ये गलत है, लेकिन हम देख सकते हो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा हमारा हैश। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या, बिल्कुल सही है। एंड देन टू, कंक्लूजन नंबर टू क्या है, कंक्लूजन नंबर टू है एम एम हैश टी। फिर से देखते हैं एम हैश टी। तो एम कहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एंड टी, एम, जस्ट मीन्स एम एंड एम से कहाँ तक, एम से टी, ओके, एम से टी, ओके, एम से टी, ओके 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 ओके, एम से टी जा रहे। तो एम से टी जाने के वक्त सिर्फ एक ही सिंबल मिल रहा है, एक ही सिंबल, कौन सी मिल रहा है, तो ये एट द रेट मिल रहा है। लेकिन ये एट द रेट हमारा आंसर नहीं होगा, और एट द रेट मीन्स ये क्या है, ये हमारे घटा देना है। ओके, एट द रेट मीन्स ये हमारे घटा देना है। तो कोई ऐसे स्टूडेंट होगा तो जो बोलेगा ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं कि एक ही सिंबल है, बोलेगा यही तो सही है, लेकिन ये सही क्यों नहीं, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे हम मूव कर रहे हैं, उसको रिवर्स कराना पड़ेगा। अगर रिवर्स करते तो हमारा स्टार्ट निकालते, मीन्स ये भी हमारा सही है। तो बोथ, ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। ओके, देन आगे बढ़ते हैं 9 नंबर तक। ओके, तो 9 नंबर, ओके ओके 9 नंबर, नाइन्थ की जो कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन क्या है, कंक्लूजन नंबर वन है बी, बी एट द रेट एफ। देखते हैं बी एट द रेट एफ होता है क्या, बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर, बी से एन, एन से आर, एंड आर से एफ। तो तीन सिंबल है यहाँ पर, तीन सिंबल कौन कौन सी है, जो एट द रेट, परसेंटेज और कॉपीराइट, एट द रेट परसेंटेज और कॉपीराइट। तो अगर ये दो सिंबल डायगनल डायगनल, अगर दो सिंबल एक दूसरे के साथ कभी भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि ये नो रिलेशन है। डायगनल अगर दो सिंबल अगर कंपैरिजन करते हैं तो नो रिलेशन मीन्स यहाँ पर ये गलत है। सीधा बात ये याद रखना, ये सिंबल और ये सिंबल अगर अगर आता है एक दूसरे के साथ कभी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, ये नो रिलेशन। एंड ये सिंबल आता है तभी नो रिलेशन। और अगर ये रिलेशन अगर ये सिंबल और ये सिंबल आता है तभी नो रिलेशन, ये सिंबल आता है तभी नो रिलेशन। ओके, ये याद रखना। ओके, वर्टिकल, ये जो वर्टिकल, ओके, वर्टिकल, जस्ट मिनट, ओके, वर्टिकल और डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल कभी भी आंसर मीन्स कभी भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ पर CND होगा, रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, तो ये याद रखना, वर्टिकल और डायगोनल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये गलत हुआ। टू क्या है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू एन, एन हैश, एन हैश एफ। तो एन हैश एफ होता है क्या, एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है, एन से कहाँ तक, एन से एफ तक, एन से आर, एन आर से एफ। तो क्या है, परसेंटेज और कॉपीराइट, परसेंटेज और कॉपीराइट, परसेंटेज और कॉपीराइट। तो परसेंटेज यहाँ पर है, एंड कॉपीराइट यहाँ पर है। फिर से एक दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ, फिर से देख सकते हो ये वर्टिकल डायरेक्शन पे है, कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मीन्स ये भी गलत है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल रहा है हमारा, निदर वन नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी, निदर वन नॉट टू फॉलो। एंड देन 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते, क्वेश्चन नंबर 10, कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन क्या है, एम एम हैश टी। तो एम हैश टी फॉलो करते हैं क्या, देख देख लेते, एम कहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एम से आर, आर से टी, एंड टी से डी। कौन सी तीन सिंबल है, जो कॉपीराइट, कॉपीराइट एट द रेट हैश, कॉपीराइट एट द रेट हैश, कॉपीराइट एट द रेट हैश। फिर से वर्टिकल जो डायगोनल डायगोनल डायरेक्शन में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, रिलेशन का नॉट डिटरमाइन। एंड देन जो टू है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, एम एम हैश टी, एम कहाँ पर है, एम यहाँ पर है, और एम से टी तक, एम से टी तक अगर आते हैं, एम से आर, आर से टी। तो क्या है, कॉपीराइट एंड एट द रेट, कॉपीराइट, कॉपीराइट एंड एट द रेट, कॉपीराइट एंड एट द रेट के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो डिफरेंट सिंबल और इंडिपेंडेंट सिंबल, तो डिफरेंट सिंबल हमेशा जीतता है। लेकिन ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन पे है, और आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा हैश, और ये हैश है
बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? इफ क्वेश्चन नंबर 2 फॉलो। ओके, तो यहाँ पर खत्म होता है जो हमारा होमवर्क है, एंड देन अब हम बढ़ते हैं जो फिलर इनइक्वालिटी है, फिलर इनइक्वालिटी पर। ओके, जो आज की टॉपिक है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फिलर इनइक्वालिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जो फिलर इनइक्वालिटी। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन, जो फिलर इनइक्वालिटी है, ये क्वेश्चन प्रेजेंटेशन कैसे होता है। ओके, जैसे कि पहले जो होता था, हाँ, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड देन ऑप्शन, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा जो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है तो थोड़ा अलग है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अलग से अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, तो पहले आप करने की कोशिश कीजिए, होता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो बाद में करूँगा। ओके, तो फिलर इनइक्वालिटी हो या रिवर्स इनइक्वालिटी हो, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपका जो कंसेप्चुअल जो पार्ट है, ओके, जो बेसिक चीज़ें ये अगर क्लियर है एंड आप थोड़ा स्मार्टली अप्रोच कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन कोई बात नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो टाइमर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 20 सेकेंड है, लेकिन 27 के अलावा भी मैं 10 सेकेंड एक्स्ट्रा आपको दे दूंगा। ओके, 30 सेकेंड तक रखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ओके, ऐसे फिलर इनइक्वालिटी और रिवर्स इनइक्वालिटी, और अगर हम जो कोडेड इनइक्वालिटी पहले भी किए थे, इस ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक इनफ है, आई थिंक। ओके, तो करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द in the given statement if a greater than d and a greater than d, and then and c greater equal f is definitely true. Okay, means ये जो ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी एंड सी ग्रेटर इक्वल है, यहाँ से ऐसे कौन सी सिंबल हम लाते हैं, तब जाके ये जो दोनों है, ये दोनों डेफिनेटली ट्रू होगा। मीन्स ए ग्रेटर देन डी भी ट्रू होगा, एंड ये जो सी ग्रेटर इक्वल एफ है, ये भी ट्रू होगा। ऐसे कौन से दो सिंबल है इस क्वेश्चन मार्क पर लाने पर ये दोनों ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, ए ग्रेटर देन डी एंड सी ग्रेटर इक्वल एफ, ये दोनों सही होगा। तो ये चेक करना पड़ेगा। ओके, तो आप कैसे चेक करोगे? ओके, आप सही अप्रोच है ऐसी टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, जो फिलर इनइक्वालिटी या रिवर्स इनइक्वालिटी है, सही होगा आप नीचे से स्टार्ट करो, नीचे से हमेशा स्टार्ट करो। ओके, क्योंकि जो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो आंसर होता है, हमेशा 60-70% तक ई डी या सी देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए नीचे से स्टार्ट करने के लिए आप सभी के लिए बेहतर होगा। ओके, तो हम देखते हैं। तो पहले बोल रहा है इधर इधर इक्वल इक्वल और ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। ओके, तो देखते हैं पहले। तो क्या है, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये ग्रेटर देन डी, तो ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, एंड डी यहाँ पर है। ये ग्रेटर देन डी अगर प्रूव करना है, तो हम अगर इस इक्वल को यहाँ पर लाते हैं, तो भी हमारा ए ग्रेटर देन डी हमारा सही होगा। एंड अगर हम ग्रेटर इक्वल ये भी लाते हैं, तो भी हमारा ये ट्रू होगा। ओके, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा ये भी ट्रू कर रहा है क्या है, सी ग्रेटर इक्वल एफ, ये ट्रू कर रहा है, ट्रू हो रहा है क्या? तो सी यहाँ पर है, एंड सी से कहाँ तक जाना है, हमारा एफ तक जाना है, एफ तक जाना है। तो सी यहाँ पर है, डी है, ई है एंड एफ है। तो अगर सी पर हम इक्वल बैठा देते हैं, तो इक्वल ग्रेटर इक्वल
और इक्वल। अगर ये तीन सिंबल होता है तो कौन यहाँ पर जीतता है? हमारा जो ग्रेटर इक्वल। तो ये भी सही हो रहा है। एंड देन अगर हम ग्रेटर इक्वल भी यहाँ पर बैठा देते तो भी हमारा ये सही हो रहा है, मीन्स ई हमारा सेटिस्फाई हो गया। हमारा आंसर क्या है? इधर इक्वल और ग्रेटर इक्वल। देख सकते हो, इसलिए जो हम सब लोग बोलते हैं, अगर पिलर इनइक्वालिटी, अगर रिवर्स इनइक्वालिटी एंड अगर रिवर्स सिलोगिज्म की बात करते हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए? नीचे से चेक करना चाहिए। डेफिनेट लॉजिकली जो सिलोगिज्म का होता है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ऐसा टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होता है ये हमेशा नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और 10 सेकेंड। ओके, आई होप आप सभी का क्वेश्चन बन रहा है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन स्टेटमेंट वाई लेस देन आर इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, यहाँ से ऐसे कौन सिंबल इस क्वेश्चन मार्क पर हम लाते हैं तब जाके वाई ग्रेटर देन आर हमेशा मीन्स वाई ग्रेटर देन आर डेफिनेटली ट्रू होगा। ओके, तो ये कैसे चेक करना पड़ेगा? फिर से नीचे से। लेकिन आप ये देखो, y पहले देखो, y कहाँ पर है एंड r कहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं y यहाँ पर है एंड r यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या करना पड़ेगा हमको? जो लेस देन है वो लेस देन ट्रू करना है, लेस देन ट्रू करना है। ओके, तो y से क्या है? ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर इक्वल इक्वल, इसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड इसके बाद क्या है यहाँ पर? हमारा ग्रेटर इक्वल है। तो y से हमको r तक जाना है। ओके, तो अगर हम y से r तक जाते एंड यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता, सिर्फ ये जो ग्रेटर इक्वल है और ग्रेटर इक्वल होता है, तो यहाँ पर अगर ग्रेटर इक्वल हमारा आंसर निकलता है, लेकिन इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स लेस इक्वल हो जाएगा। तो लेस इक्वल के साथ ऐसा कौन सी सिंबल हम यहाँ पर ला सकते हैं? जैसे ओके, पहले ये रिवर्स मत कीजिए, पहले ये रिवर्स मत कीजिए, बाद में हम रिवर्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं होता, फिर भी ये जो गेटर इक्वल है, इक्वल और गेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है, तो गेटर इक्वल हमारा आंसर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी सिंबल लाते हैं तब जाके हमारा जो जो लेस देन है, लेस देन आंसर आएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर ए है, अगर हम ग्रेटर देन यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर आंसर कौन निकलता है? आज इस क्वेश्चन मार्क पर अब अगर हम ग्रेटर देन आंसर ये जो ग्रेटर देन है, ऑप्शन नंबर 1 ग्रेटर देन अगर लाते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर देन हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है, तो डेफिनेट सिंबल ग्रेटर देन हमेशा आंसर आएगा। लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करते हैं तो क्या हो, हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, यानी ये हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर है। ओके, तो नीचे से चेक करना था, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉलो किया, क्योंकि अगर अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं एंड यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो सिर्फ अगर ग्रेटर देन लाते हैं तब जाके हमारा जो लेस देन है, लेस देन आंसर आएगा, क्योंकि रिवर्स करना पड़ेगा। यही जो कंसेप्चुअल जो चीज़ है, ये अगर स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच कर रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा टाइम कंज्यूमिंग वाला नहीं होगा या परेशान करने वाला नहीं होगा। तो रीजनिंग पर यही करना पड़ता है, क्योंकि आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है एंड स्मार्टली अप्रोच करना पड़ता है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, ये करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और 10 सेकेंड मिलता है आप सभी को।
ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। तो देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, which of the following set of symbols should be placed in place of question mark respectively in order to complete the given expression in such a manner that a less than e as as well as b less equal d are definitely true। ओके, यहाँ पर ये जो सारे सिंबल है, ये सिंबल कौन सी एक्सप्रेशन पर लाने के बाद ये जो दोनों जो हमारा जो दोनों एलिमेंट है ये ट्रू होगा। मीन्स ये लेस देन ई, ये लेस देन ई, एंड बी लेस और इक्वल डी हम सही होगा, डेफिनेटली ट्रू ट्रू होगा। ओके, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये दोनों सही होगा। ओके, तो सही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट नंबर हम हमेशा ई से चेक करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर नॉन ऑफ दिस है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ए से चेक करेंगे। ओके, तो ए से चेक करेंगे। अगर एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर यहाँ पर हम नीचे लेके आते, जिससे कि यहाँ पर लेस देन है, इक्वल है, एंड ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है, और लेस देन है, तो देख सकते हो ए लेस देन बी, बी इक्वल टू सी, सी लेस और इक्वल डी, और डी लेस देन ए। तो हम देखते हैं पहले जो ये ये लेस देन ई, ये सही होता है क्या, तो ये यहाँ पर है, एन सी यहाँ पर है। तो ए बी एन सी इस तीन जो एलिमेंट है, एलिमेंट के बीच कौन कौन सी हमारा सिंबल है, जो लेस देन है एंड इक्वल है। अगर ये इक्वल के साथ किसी और सिंबल की अगर कंपैरिजन होता है, तो इसके अलावा जो भी सिंबल है ये जीता है। तो यहाँ पर लेस देन है, तो लेस देन है हमारा आंसर, तो ये बिल्कुल सही है। फिर हमको बस ये चेक करना है, जो बी है ये चेक करना है, बी लेस और इक्वल डी, ये सही होता है क्या। तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एंड बी से कहाँ तक जाना है, डी तक। बी इक्वल टू सी, एंड सी लेस इक्वली। अगर इक्वल और इक्वल के अलावा किसी और सिंबल के साथ कंपैरिजन हो रहा है, इसके अलावा जो भी सिंबल है ये जीता है। तो इक्वल के अलावा लेस और इक्वल है, तो यहाँ पर लेस और इक्वल है, तो ये भी सही है। तो ऐसे देख सकते हो इजीली हमारा जो ऑप्शन नंबर वन है ये आंसर निकल चुका है। तो ऐसे ही स्मार्टली अप्रोच कीजिए, हर एक क्वेश्चन को इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन है, कौन सी क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कौन सी क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी क्वेश्चन को ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी क्वेश्चन है आप सिर्फ सवाल को देख के ही आप समझ सकते हो। ये जो अप्रोच है, ये ज़्यादा क्वेश्चन जब करोगे, ये ऐसे ज़्यादा जब सेशन करोगे, ऐसे ही आप सभी को सीखने को मिलेगा। ओके, तो इसके बाद मूव करते हैं जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो ये कीजिए। ओके, आई थिंक हो रहा है यार सभी का। ओके, और फिफ्थ सेकंड लेते। ओके, तो करते क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहे हैं which of the following pair of symbol should be placed in place of question mark respectively in order to complete the given expression in such a manner that d less than a and f greater or equal d is definitely true। ये जो दोनों एलिमेंट है ये ट्रू होगा। ओके, ये ट्रू होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 2 ए बी सी डी ई एंड एफ है, ऐसे ए बी सी डी और ई है, ऐसे कौन सी ऑप्शन है यहाँ पर अगर लाते हैं, तब ये दोनों जो हमारा जो कंक्लूजन है, ये दोनों कंक्लूजन सही हो। ओके, दोनों कंक्लूजन सही करने के लिए कौन सी ऑप्शन लाना पड़ेगा। ओके, तो ये चेक करते हैं। ओके, तो फिर से नॉन ऑफ दिस है, तो इसलिए हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। पहले देखते हैं
ये जो नंबर वन जो ऑप्शन नंबर ए जो क्या क्या है यहाँ पर, जो ग्रेटर इक्वल है। ओके, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल है। एंड क्या है इसके बाद है लेस, लेस देन। ओके, तो देखते हैं ये सही होता है क्या। तो एस क्या है, डी से ए तक जाना पड़ेगा। तो डी कहाँ पर है, डी है यहाँ पर एंड डी से है। तो अगर डी से ए तक जाते हैं, डी से सी एंड सी से बी एंड बी से एफ, तो क्या है हमारा इक्वल है। इसके बाद ग्रेटर इक्वल है एंड उसके बाद हमारा क्या है, ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन और जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल, और इक्वल के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो हमेशा कौन जीता है, ग्रेटर देन जीता है। लेकिन उसको क्या लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जस्ट ए मिनट। ओके, क्या है जो इक्वल है, इक्वल है, इक्वल हमको क्या करना पड़ेगा, डी से ए तक, डी यहाँ पर है एंड ए यहाँ पर है। डी से अगर ए तक जाते हैं तो इक्वल, इसके बाद ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन। तो अगर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है तो ग्रेटर देन हमारा आंसर निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लेस देन। तो यहाँ पर लेस देन तो आ रहा है क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उसको अगर रिवर्स करते हैं तो हमारा लेस देन आंसर निकल रहा है। तो ये तो सही हो रहा है। लेकिन हमको फिर से चेक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर टू, ये भी सही हो रहा है क्या, ये भी सही हो रहा है क्या, देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर टू क्या बोल रहे हैं, एफ, एफ ग्रेटर और इक्वल डी। एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है एंड डी तक जाना है। तो एफ से ई एंड ई से डी तक अगर जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेट सिंबल है। डेफिनेट सिंबल अगर है तो इंडिपेंडेंट सिंबल तो कभी भी नहीं आ सकता, मीन्स ये गलत हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर वन जो है ये हमारा गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पर और एक चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अगर ऐसे दो, अगर आपके पास कंक्लूजन होता है, ओके, फिलर इनइक्वालिटी हो या रिवर्स इनइक्वालिटी हो, हमेशा चेक करना जो नंबर टू नंबर जो कंक्लूजन है, नंबर टू नंबर जो कंक्लूजन, क्योंकि 80 70 75 वो स्टूडेंट कैसे करते हैं, पहले ये जो पहले वाला जो हमारा जो कंक्लूजन है ये चेक करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए ये पर सही अप्रोच अप्लाई करना है। हमेशा चेक करना अगर ऐसे दो होता है एंड कौन सी डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, आपको निकलना है। तो हमेशा यह से स्टार्ट करना, जो नंबर टू कंक्लूजन है यह से स्टार्ट करना। अगर हम पहले ये इससे स्टार्ट करते तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग हुआ ये टाइम हमारा कंज्यूमिंग नहीं होता। ओके, तो अगर इससे स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम तुरंत सेव हो सकता है। और थोड़ा थोड़ा टाइम सेविंग मतलब आपका जो जो लक्ष्य है ये आप पा सकते हो। ओके, एंड ऐसे ही मिलता है क्योंकि ये जो प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है, सिर्फ रीजनिंग के लिए कितना टाइम मिलता है, 20 मिनट। 20 मिनट एक टाइम होता है क्या, इजीली ऐसे ही निकल जाएगा 20 मिनट। तो स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है, तब जाके प्री आप निकल सकते हो। ओके, तो ये ट्रू करना है। तो नंबर टू, बी नंबर कंक्लूजन पर जो ऑप्शन नंबर बी पर हम पहले चेक करते हैं क्या, पहले चेक करते हैं जो जो कंक्लूजन नंबर हमारा लास्ट, जो सेकंड वाला कंक्लूजन है ये चेक करते हैं। तो क्या है, ग्रेटर देन है एंड यहाँ पर है जो लेस इक्वल। ओके, तो लेस इक्वल है, हम देख सकते हैं। हमको क्या जाना है, एफ से डी तक, एफ से ई एंड ई से डी तक जाते हैं तो हमारा क्या है, जो लेस इक्वल और लेस इक्वल है, लेस इक्वल और लेस इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है तो हमारा लेस इक्वल आंसर आता है। क्योंकि हम रिवर्स पे क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर इसको रिवर्स करना पड़ेगा, हमारा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल। एंड ये बिल्कुल सही हो रहा है। एंड उसके बाद जो पहले वाला है डी ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन ए, ये सही होता है। डी यहाँ पर है एंड ए यहाँ पे। अगर इक्वल और ग्रेटर देन इनके साथ कंपैरिजन होता है तो हमारा आंसर निकलता है हमारा ग्रेटर देन। लेकिन हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, उसको रिवर्स करना करना पड़ेगा तो लेस देन। तो ये भी सही हो रहा है, मीन्स ये देख सकते हो नंबर बी ये हमारा सही। इसलिए बोलता हूँ ये स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना, नहीं तो आपकी जो प्री ये कभी भी नहीं निकलेगा। ओके, क्योंकि हाँ आपकी क्या स्पीड है, आपका क्या एक्यूरेसी है, ये मैटर करते हैं प्रीलिम्स पर। ओके, इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो आई होप ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। ओके, मीन्स ये क्वेश्चन लास्ट करते हैं हम, देन सेशन को एंड करते हैं। ओके, ओके, जो फिफ्थ नंबर है। ओके, और एक 10 सेकेंड ले लो आप सभी लोग टाइम, अगर हो सके तो अच्छी बात है।
ओके, तो देखते हैं आप फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन गिवन एक्सप्रेशन पी, पी लेस देन वाई आर डेफिनेटली ट्रू। ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है यहाँ पर लाने के बाद, या इस क्वेश्चन मार्क पर लाने के बाद पी लेस देन वाई ट्रू होगा। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा पी कहाँ पर है, तो पी यहाँ पर है, पी से वाई। तो पी से वाई तक जाते हैं तो वाई कहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। तो पहले जाना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा पी से अगर बी तक जाते हैं, या पी से बी तक जाना पड़ेगा, या पी से यू तक जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं पी से यू तक जाना पड़ेगा। अगर पी से बी तक जाते हैं फिर कहीं पर भी बी नहीं है, इसलिए पी से पहले कहाँ तक जाना पड़ेगा, वाई तक। मीन्स पी से यू तक जाना पड़ेगा, एंड देन यू से एस, एंड एस से आर, एंड आर से वाई तक जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर नन ऑफ दिस है, तो हम ऊपर से चेक करेंगे। ओके, तो पहले जो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन यहाँ पर लेके आते हैं। अगर ग्रेटर देन लेके आते हैं तो पी से अगर हम यू तक जाते हैं तो ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पर लेस इक्वल हो गया, लेस इक्वल हो गया। देन हम अगर यहाँ से जाते हैं, ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर इसको ऐसे कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये ग्रेटर देन लाते हैं तो ग्रेटर देन और यहाँ पर लेस इक्वल है, लेस और इक्वल, तो ये एक दूसरे की आमने सामने है, तो कभी रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है क्या, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद बी, अगर फिर से यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल हम लाते हैं, फिर से एक दूसरे की आमने सामने रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इजिली कर सकते हैं। इस स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है आप सभी को। नंबर सी है, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लेस देन लाते हैं, लेस देन लाते हैं, तब आंसर निकलने की चांसेस है। जैसे कि देख सकते हो, अगर हम पी से यू तक जाते हैं तो ग्रेटर, जो ग्रेटर और इक्वल है, अगर ग्रेटर और इक्वल को हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं उसको रिवर्स करना पड़ेगा, लेस और इक्वल होगा, लेस और इक्वल, देन हमारा लेस और इक्वल, एंड देन लेस देन और लेस देन। तो लेस देन और लेस और इक्वल, लेस और इक्वल, लेस देन और लेस देन के साथ कंपेरिजन होता है। तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट सिंबल है, एंड ये डिफरेंट सिंबल है। अगर डिफरेंट सिंबल एंड इंडिपेंडेंट सिंबल के साथ कंपेरिजन होता है तो डिफरेंट सिंबल हमेशा जीतता है। मीन्स ये जो ओनली जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ओनली लेस देन, ये हमारा सही है। तो ओके, आंसर निकल चुका है। ओके, एंड इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन है, नंबर 6, ये भी आपका होमवर्क है। फिफ्थ क्वेश्चन आज भी आप सभी को होमवर्क मिलेगा। ओके, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन, 8, 9 एंड 10, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। आप सभी के होमवर्क मिल रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जवाब जरूर जो कमेंट बॉक्स है, अगर होता है आप सभी के, अगर बनता है क्वेश्चन तो इसका जो जवाब है जरूर क्वेश्चन बॉक्स पर दीजिएगा। ओके, एंड इसके अलावा अगर इस चैप्टर को लेकर अगर कुछ डाउट रहता है तो जरूर इस कमेंट बॉक्स पर बोल सकते हो, या हमारे जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल भी बोल सकते हो। ओके, एंड कल जो सेशन होगा, कल किस में सेशन होगा, नेक्स्ट डे कल होगा जो रिवर्स इनइक्वालिटी पर लेके। ओके, एंड इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ओके, तो आज की आई होप ये जो सेशन हो रहा है आप सभी को पसंद आ रहा है। ओके, तो अगर पसंद आता है एंड कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो आज की सेशन इन करते हैं। ओके, ओके, बाय बाय। तो कल मिलते हैं सेम सेम इसी टाइम पे। ओके, एक नया टॉपिक मीन्स ये जो इनइक्वालिटी टॉपिक है, इस टॉपिक की जो सब टॉपिक है, जो रिवर्स इनइक्वालिटी, इस रिवर्स इनइक्वालिटी लोग। ओके, तो आज की सेशन इन करते हैं। ओके, बाय बाय।